का कार्यक्रम समारोह किया गया था। हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी को बनाया था, लेकिन हिमाचल में चुनाव होने के कारण वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। और हमारे कार्यक्रम पहुंचे हमारी अति वरिष्ठ अतिथि श्रीमती मीना शर्मा जी का, अति वरिष्ठ अतिथि बड़े भाई सीपी शर्मा जी का, सुशील गाबा जी का, हमारे बीच हमारे बड़े भाई गोपाल पटेल जी को भी बुलाया था, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। हमारे बड़े भाई कमल श्रीवास्तव जी का, जो मैंने बताया था आपको जब वो आए थे कि उत्तराखंड में जनप्रतिनिधि तो बहुत है और नेता भी बहुत हैं, मुख्यमंत्री के पद पे भी बहुत रहे हैं और वर्तमान में भी हैं, लेकिन जब हम अपने नामांकन करने जाते हैं तो भीड़ कर लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000। लेकिन जब जनता की समस्याओं को लेकर आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि डीएम के पास या कप्तान के पास नहीं गया। लेकिन कमल श्रीवास्तव जी ऐसे शख्स हैं जो 10,000 लठ जुलूस निकाला था, उत्तराखंड में इतिहास रचा था। और जनता की समस्याओं को लेके लोग कहते हैं हवाई जहाज वाले से लड़ता है, लेकिन वह शख्स है। ऐसा हमारे बीच हमारे बड़े भाई कमल श्रीवास्तव जी है, जिन्हें दलित समाज के दलित नेता की उपाधि दी गई है, जो पत्रकार भी है। हमारे बीच भाजपा के अजीत शाह जी पहुंचे हैं। हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश गंगवार जी आज हमारे कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ट्रांजिट कैंप की जो जनता अपनी समय निकालकर यहाँ पर हमने 10 बजे का समय बताया था और वो 10 बजे ही आ गई थी, मैं उसका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ट्रांजिट कैंप की जनता की बहुत समस्याएं हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो जनप्रतिनिधि यहीं पर ट्रांजिट कैंप में दिखाई देते हैं, और जब चुनाव निकल जाता है तो देहरादून या दिल्ली भाग जाते हैं। यह ट्रांजिट कैंप की जनता का हाल है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13 जिले में सबसे सगित उधम सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री 8 बजे आते रहते हैं, मंत्री आते रहते हैं, लेकिन विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य रहता है। हल्द्वानी यहाँ पर 35 किलोमीटर दूर है, वहां की सड़कें जाके देख लीजिए और रुद्रपुर की सड़कें देख लीजिए। लेकिन सब जनप्रतिनिधियों को, सब नेताओं को, मंत्रियों को आना तो यहाँ पर है, लेकिन विकास यहाँ नहीं करना। वोट ट्रांजिट कैंप की जनता से चाहिए, लेकिन विकास ट्रांजिट कैंप जनता में नहीं करना। यहाँ की ट्रांजिट कैंप जनता ने मेयर को चुनाव में बनाकर मेयर को बनाया, जिसका बिल्कुल राजनीति में कोई एक बिल्कुल हस्से भी नहीं था, उसे मेयर बनाया रुद्रपुर का। लेकिन उसने भी क्या कहते हैं रुद्रपुर में ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर विधायक बनाया, राम के नाम पे विधायक बना दिया, विकास के नाम पे विधायक ही नहीं। एकदम बोले तो वो खरे कुछ बातें दिल में रखा करो। मैं उनसे कहता हूँ भाई जी, मेरे बात दिल में आती सीधे मुख पे आ जाती। मेरे अंदर बात नहीं है कि मुंह का मीठा रहो, काले बनकर रहो। मैं जिसके साथ खड़ा हूं उसके साथ खड़ा हूं, जिसके साथ नहीं खड़ा उसके साथ नहीं खड़ा हूं। जो मेरे लिए खड़ा है मैं उसके लिए रात के 2 बजे भी खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे जितेंद्र है, यही रहते बराबर मकान है, इसके किराए पे। भगवान सबके लिए है, कोई ये नहीं हम राम के नाम पे वोट देंगे, हम काम के नाम पे वोट देंगे। ये मेडिकल कॉलेज बन जाए तो आप जिसे वोट देना, आपके सड़कें बन जाए, पार्क बन जाए, हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा हो जाए, आप जिससे मर्जी उसे वोट देना जो काम करे। लेकिन भगवान के नाम पे वोट मत देना। आज के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अपील है मेरी आपसे। तारीफ करना चाहता हूं, उत्तराखंड में अगर विकास का नाम करो तो तिलक बैठ जी विकास है। आज आते गड्ढे हुआ करते थे कॉलोनियों में, घास मंडी में, हम तो वहीं रहते हैं। लेकिन बाकी सड़कें जितनी डलवाई थी सब उन्होंने डलवाई थी। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया, उन्होंने कराया गया। झील बनवाई, उन्होंने बनवाई। 10 साल यहाँ पर विधायक बना हुआ है राजकुमार ठुकराल जी को। 10 साल में राम की नाम की राजनीति हुई है, लेकिन विकास के नाम की राजनीति नहीं करी है। विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य है। और मैंने 15,000 में ब्लैक में सिलेंडर खरीदा था। ये हालत है यहाँ की रुद्रपुर की। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग आए, मेरे विचार सुन रहे हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं। अगर एक बात झूठ है तो आप बताइए, क्यों विकास नहीं है, क्यों नालियां नहीं बन रही यहाँ पर, क्यों शिक्षा नहीं हो रही भाई, क्यों नहीं हो रही बताइए ना। जब नगर निगम से तुमने मेयर को चुनाव लड़ाया, मेयर ने कहा था मैं तुम्हारा विकास करूंगा, क्यों ट्रांजिट कैंप में रोडें निकाली जा रही है, क्यों ट्रांजिट कैंप में गंदगी हो रही है। आज डेंगू का कहर हुआ पड़ा है पूरे उत्तराखंड में। ट्रांजिट कैंप में क्यों दवा नहीं छिड़की जा रही है, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है भाई। जब ट्रांजिट कैंप वोट डालती है तभी विधायक बनता है, ट्रांजिट कैंप वोट डालेगी तभी मेयर बनता है। दोनों पद बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ट्रांजिट कैंप की जनता का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये ध्यान दीजिए, चुनाव आने वाला है। जो जनप्रतिनिधि आपकी बात न करे उसे भूल जाइए। या बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं
जिन्होंने मंदिर बना के भूमि माफिया बने पड़े हैं, सैकड़ों करोड़ की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री को खास बताते हैं। अरे दीजिए, हमें अच्छे नालियां दीजिए, अच्छे सड़क दीजिए, अच्छे पार्क दीजिए। बेटे ट्रांजिट स्कैम जनता ही विकास करके मेयर को पहुंचाती है, ट्रांजिट स्कैम का ही मतदान करके विधायक को पहुंचाती है, तो ट्रांजिट स्कैम का स्वाद सोतला व्यवहार क्यों किया जाता है? अभी 1-2 दिन की बरसात हुई थी तो ट्रांजिट स्कैम में बाढ़ आ गई। कैसे कैसे लोगों ने अपनी जमीनें बेच के यहाँ मकान बनाए हैं, उसका निवारण कीजिए। 55 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग में आया हुआ है इस कल्याणी नदी का दिवाले खड़ी करने का, क्यों काम नहीं किया जा रहा भाई? क्या देखा जा रहा है? फिर चुनाव का टाइम देखा जा रहा है कि 23 का चुनाव आएगा तब निर्माण करेंगे और एटीसी लेंगे। 55 करोड़ सिंचाई विभाग में आया हुआ अटका हुआ है, लेकिन निर्माण बिल्कुल नहीं किया जा रहा। काफी विकसित हो गया है, तो यह पार्किंग की व्यवस्था काफी टाइम से नहीं है। विधायक जी यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी हमारे पूर्व में थे, उनके सामने समस्या भी रखी थी और हमें उनसे उम्मीद भी आशा भी, अभी विधायक बना हुआ 6 महीने हुए कि वो कार्य करेंगे। पूर्व विधायक के जिस तरीके से वो चले थे उनके दिशा निर्देश में नहीं चलेंगे, मुझे उनसे ये आशा भी है। कार्यक्रम में नहीं आते, मेरी उनसे बात हुई थी कि कह रहे थे ठीक है आप कार्यक्रम कीजिए, शुभकामनाएं हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सब, और उन्होंने कहा था पूरी जनता जो है उनका सबका धन्यवाद कर देना मेरे तरफ से। और हमारी आशा है, जो मैंने आपको ज्ञापन दिया है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा और विधायक जी को भी दूंगा। मैंने उनके नाम का विधायक ज्ञापन बनाया था कि इन समस्या को निराकरण करा जाए। हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी से कह लेना, हमें तो विकास चाहिए। हम राम के नाम पर वोट नहीं देंगे, काम पे वोट देंगे। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े 10 साल से मांगी जा रही है और लेकिन हमें नहीं दी जा रही, क्योंकि हमारे को सुनने वाला ही नहीं। हमें तो ऐसा लगा पटेल द्वार न बने तो 23 में वोट भी मत देना, नोटा में डाल देना। मेरा अपील है आपसे। दूसरी ओबीसी समाज को बांट दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं जनप्रतिनिधि से और शिक्षित मुख्यमंत्रियों से, जो वहां पर आईएएस पीसीओ से नेतृत्व में चलते हैं, जाति प्रमाण पत्र 3 साल बाद क्यों चेंज हो जाता है भाई ओबीसी का? और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है क्या? उत्तराखंड में ओबीसी 3 साल बाद बदल जाएगा, वो अनिश्चित में आ जाएगा, एससी में आ जाएगा या जनरल में आ जाएगा कि 3 साल बाद हम फिर दोबारा जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे? भाई हमें एक बार जाति प्रमाण पत्र दिया जाए तो लाइफ टाइम दिया जाए ना, कि जाति तो कभी नहीं बदल सकती, आए तो चलो ऊपर नीचे होती रहती है, तो जाति प्रमाण पत्र 3 साल बाद दोबारा बनवाना पड़ता है। तो ऐसा काला कानून हम पे थोप रखा है। 22 साल हो गए बने हुए, आज तक नगर निगम की सीट ओबीसी नहीं हुई है। हमारी मांग है कि इस साल की सीट ओबीसी की जाए। जो ओबीसी के कार्यकर्ता दड़ी बिछाते हैं, कुर्सी पर पोछा लगाते हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। 10 साल एससी समाज की रही है, जनरल रही है, तो ओबीसी पर रहनी चाहिए। अभी यहां पर 10 साल एससी की रही, रामपुरे से राजनीति करी शुरू, रामपुरे से वोट लिया, उस रामपुरे की जनता को रामपुरे में छोड़िए और अपनी कोठी बना ली शैलजा फार्म के पास में आके करी जा रही है। नीचे से ऊपर तक सरकार भाजपा की है, लेकिन उसके बाद विकास क्यों नहीं है? मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। जो मुझे जनप्रतिनिधि सही लगता है मैं उसकी बात करता हूं, जो गलत है वो गलत है। नगर निगम में विकास रोड, कुछ पार्षद हैं नगर निगम के जो कॉलोनाइजर हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटते हैं, उन्होंने कॉलोनियां काटी और नगर निगम से अपनी कॉलोनियों में रोड डलवाई। विकास प्राधिकरण निगम में जो कॉलोनी काटेगा वो वहीं पर ही रोड डालेगा, कॉलोनी में लगाया गया, वो ट्रांजिट स्टैम्प में लगना चाहिए था। आज अगर 1 घंटे बरसात आ जाए तो ट्रांजिट स्टैम्प में बाढ़ आ जाती है। ऐसा क्यों है भाई? वोट चाहिए तो ट्रांजिट स्टैम्प से चाहिए, लेकिन विकास चाहिए तो वीआईपी कॉलोनी में करा जाएगा, मार्केट में करा जाएगा। जितना व्यापार मंडल रुद्रपुर में है उतना व्यापार मंडल आज ट्रांजिट स्टैम्प में है। ट्रांजिट स्टैम्प में किसी को जरूरत नहीं है कि बाजार में कोई सौदा लेने जाए। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज ट्रांजिट स्टैम्प में मिलती है। ट्रांजिट स्टैम्प के लोग भीड़ में लगे, लाइन में लगकर चुनाव वोट डालते हैं। बाजार का आदमी, पैसे वाला आदमी वोट डालने नहीं जाता, वो जनप्रतिनिधि को थैला भर के देके आता है। जितने जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं सबको पैकेट देके आता है कि जो जीतेगा वो मेरा काम करेगा। ये बदलाव मैंने डीएम के पास चले गए ना, तो डीएम खुद सोचेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आज पटेल जी की जयंती हम मना रहे हैं। 565 रियासतें उन्होंने एक करी थी और उनके साथ भी वहां पर भेदभाव किया गया था। 13 वोट पड़े थे पटेल जी को, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया।
अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तो आज एक भारत अलग ही होता। ये सब सोचने वाली बात है। अगर आप निकल कर आए तो सोचिए सब बातें मेरी। अगर एक भी बात गलत हो तो आप खड़े होकर हाथ उठाइए, याद की गलत है। यही चाहता है कि नेताजी एक फोन कर दे और भाई पुलिस वाला मुझे रिस्पेक्ट करके थोड़ी सी बात कर ले, लेकिन उस टाइम भी नेताजी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसा होता है, वो कार्यकर्ता पैसे देने के लिए भी तैयार है पुलिस को और प्रशासन को, लेकिन वो सिर्फ ये चाहता है कि ये पुलिस मुझे गाली ना बके, मुझे पटे ना मारे, सिर्फ इतना चाहता है नेता से। लेकिन जब नेता का टाइम आता है तो नेता फोन ही नहीं उठाता है। ऐसे नेता हैं यहाँ पर जो नगर निगम का 23 का चुनाव का सपना देख रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री को खास बताते हैं। उन्होंने यहाँ भू माफिया को कब्जा कर रखा है और फोन नहीं उठाते कार्यकर्ताओं का। जो आज मुख्यमंत्री बने पड़े और फोन नहीं उठाते हैं, वो नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद क्या तुम्हारे पास आएंगे? आप कुछ सोचिए। जो आज कुछ नहीं है तब तुम्हारा ध्यान नहीं रख लो तो क्या आएंगे वो? रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी लगभग 3.5 साल पहले स्टार्ट हुई है। 3 जुलाई 2018 को कंपनी स्टार्ट हुई है और जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है हमारी कंपनी के मिस्टर सौरभ गांगुली हैं। और इसका एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेनेटिस नोवा। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, 12 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है और हर तरह से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों है वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा ही क्यों, क्योंकि हम जो प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त आयुर्वेदा को कर रहे हैं। बेसिकली कोरोना में के बाद सब लोगों को पता लग चुका है कि हेल्थ से बड़ा कुछ भी नहीं है और हेल्थ सबसे ज्यादा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जितने भी लोग आजकल अभी घर में भी अगर है हेल्दी, जिन लोगों को लग रहा है कि हेल्दी है लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको है, कोई ना कोई टैबलेट्स खा रहे हैं, किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी को स्किन एलर्जी है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, हेयर फॉल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हर हमारे घरों में किसी ना किसी को है और लगभग सभी को है। और हम उसके ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं काफी टाइम से, हम लोग दवाइयां भी खा रहे हैं, हम हर जो भी उपाय हो सकता है हम सभी उपाय कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, टेम्परेरी रिलीफ ही सिर्फ मिलता है थोड़े टाइम के लिए। वो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसका रीजन है कि एलोपैथी, जो हम लोग एलोपैथी यूज कर रहे हैं वो बेसिकली ऊपर से काम करती है और वो हमारे इमरजेंसी यूज के लिए आई थी पहले, लेकिन हम लोगों ने उसे बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया कि जरा सा पेन हुआ हम पेन किलर ले लेते हैं और वो ऊपर से काम करती है। जबकि हमें पता है कि कोई भी बीमारी की जड़ आयुर्वेदा से खत्म हो सकती है और आयुर्वेदा जो है हमारा इंडियन पद्धति है, इंडियन मेडिकल सबसे ज्यादा पुरानी पद्धति है इलाज की, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं करते, जबकि बाहर के देशों में आयुर्वेदा को ज्यादा यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें हेल्थ रेशियो की तो 5% लोग हैं जो हेल्दी हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो जिम जाते हैं, योगा करते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है। 15% लोग हैं जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं ऑलरेडी, जिनको खुद नहीं पता कि वो हॉस्पिटल के बेड पे हैं और वहां से उन्हें घर जाना है या नहीं जाना है, वो इतनी ज्यादा उनकी क्रिटिकल कंडीशंस हैं। 80% लोग हैं जो डेफिशिएंट है, जो ना ठीक है ना बीमार है, जो कि हम सब हैं। हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है, किसी के पैरों में नसें ब्लॉक है या कुछ और साइटिका की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है सबको और हम लोग कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो 80% हम लोग हैं और अगर हम लोग अभी भी कुछ ना करें, कुछ भी हम लोग जो खा रहे हैं बस वही खाएं और जैसा हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसी के हिसाब से चलता रहेगा, तो कुछ ना कुछ दिन बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग भी ये 5% डेफिशिएंट में आ जाएंगे, डिजीज में आ जाएंगे। 5% हेल्थ कि यहाँ पर 3 कोटे करे जाएं जिससे घर घर राशन पहुंच चुके, क्योंकि जब तक सीमा निकलती है तब तक वो आगे ब्लैक ही कर देता है। भाई ये इतनी जनसंख्या नहीं है कि क्या लाइन लगी रहेगी, वो तो कब तक बांटेगा? हमारी आवाज सुखास बेमतलब में यहाँ पर टांचगढ़ में थाना बंद रखा लिया, आवाज सुखास वालों को बिना मतलब परेशान किया जा रहा है। वो भी हमारे भाई लोग हैं, हमारे बीच के हैं, उनका थाना ट्रांस कैम कर दिया है। कोई हादसा होगा तो ट्रांस कैम मुकदमा लिखवाने आएंगे, रहे वो शहर के बीच में रहे। हमारी मांग है आवाज विकास को रुद्रपुर कोतवाली में सम्मिलित करा जाए। मांग रखी हमने मेडिकल कॉलेज वाली, जो भी मैंने आपको बताई थी कि मेडिकल कॉलेज शीघ्र सुचारू करू जाए जिससे यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। ना तो इस बिल्डिंग को किसी और के हवाले कर दो, कुछ भी बना दो, क्योंकि बनते रहते हैं। बिल्डिंग बनती किसी के लिए, देख किसी जाती है। हमारा सूचना विभाग बनाया, देख तहसीलदार को दिया, तो यहाँ तो होता रहता है ना। तो अगर नहीं भैया बना सकते हो तो कह दो भैया हम नहीं कर सकते मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज उस समय की घोषणा है जिस समय क्या कहते हैं श्रीनगर में नहीं बना था,
और यहाँ से पहले श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया और वहां पर सुचारू भी हो गया। सफेद हाथी वहां पर खड़ा कर दिया गया, सिर्फ नाम मात्र कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। 1 रुपए का भी इलाज वहां पर है तो आप बता दो, अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे 1 रुपए का, अगर कोई सीरियस मरीज हो जाता है तो जब मेड सिटी भर्ती करेंगे या हल्द्वानी सुशीला तिवारी या राममूर्ति। उधम सिंह नगर मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और जो रुद्रपुर है तो वो मुख्यालय है, डीएम या बेटा है, तो उसके बाद विकास क्यों नहीं है? क्यों? रिक्वेस्ट करते हुए डॉक्टरों के सामने, हमारे पूर्वी महासभा के संस्थापक केसर सिंह विधायक थे हमारे, वो इतने दबंग विधायक थे, उनके साथ कमांडो रहते थे। किसी भी डॉक्टर नवाबगंज के यहाँ पर बैठे हुए, नवाबगंज के लोग तो जानते होंगे उनका इतिहास, लेकिन जब उन्हें कोरोना हुआ तो उन्हें बेड तक नसीब नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य है इस भारत का। 102 पे हमारी आज भी स्वास्थ्य विभाग को जाना जाता है कि 102 पे हमारी सुविधा दी जाती है। आपदा होने के बाद भी सरकार नहीं जागी। मेडिकल कॉलेज का निर्माण करा दिया गया, माननीय संतोष गंगवार जी 3 बार उसका उद्घाटन कर दिए गए, लेकिन आज तक मेडिकल कॉलेज चालू नहीं हुआ। सिर्फ इतने से ली जाती है कि मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। आज भी अगर डॉक्टर के पास जाओ, इतनी गरीब जनता है, क्या सिविल लाइन में 500 रुपए दे सकती है डॉक्टर को? 500 रुपए डॉक्टर देखने के लेगा, 1000 रुपए की दवा लेगा, 1500 रुपए, जो डाल में 250 रुपए कमाता है वो बुखार की दवा 1500 रुपए की लेगा। यह हाल है। आज भी अगर मरीज की तबीयत खराब हो जाती है तो मेड सिटी जाना पड़ता है, जहां लाखों पहुंचे। हमने मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी को बनाया था, लेकिन हिमाचल में चुनाव होने के कारण वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। और हमारे कार्यक्रम पहुंचे हमारी अति वरिष्ठ अतिथि श्रीमती मीना शर्मा जी का, अति वरिष्ठ अतिथि बड़े भाई सीपी शर्मा जी का, सुशील गावा जी का, हमारे बीच हमारे बड़े भाई गोपाल पटेल जी को बुलाया था, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। हमारे बड़े भाई कमल श्रीवास्तव जी का, जो मैंने बताया था आपको जब वो आए थे। नेता भी बहुत हैं, मुख्यमंत्री के पद पे भी बहुत रहे हैं और वर्तमान में भी हैं, लेकिन जब हम अपने नामांकन करने जाते हैं तो भीड़ कर लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन जब जनता की समस्याओं को लेकर आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि डीएम के पास या कप्तान के पास नहीं गया। लेकिन कमल श्रीवास्तव जी ऐसे शख्स हैं जो 10,000 लट जुलूस उन्होंने निकाला था, उत्तराखंड में इतिहास रचा था और जनता की समस्याओं को लेके जो मोटरसाइकिल पर रह के हवाई जहाज वाले से लड़ाई लड़ी थी। ऐसे हमारे बीच हमारे बड़े भाई कमल श्रीवास्तव जी जिन्हें सरकार भी है। हमारे अजीत शाह जी पहुंचे हैं, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश गंगवार जी आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और संचालक रामाधारी गंगवार जी एवं प्रेम। तो सरकारी कार्य में बाधा का उसने मुकदमा डाल दिया, लेकिन पुलिस को 2 दिन में 24 घंटे में पता चल गया। जब मामला न्यायालय के पास पहुंचा तो न्यायालय ने जमानत दे दी, उसे रिहा कर दिया और पुलिस को बॉन्ड करा, अगर आगे ऐसे कर्तव्य करा तो तुमसे सही नहीं होगा। ये तो पुलिस का ये भैया हो गया है। अस्थायी चेकिंग होती थी यहीं पर, 250 रुपए की धाड़ी करके ट्रांजिट के अंदर जनता आती थी, तो यहाँ पर ट्रांजिट चेकिंग के नाम पे उनसे लूट करी जाती थी। पिछली बार हमने आवाज उठाई तो चेकिंग यहाँ रुकी थी। जो भेदभाव किया जाता है, मार्केट की अगर चेकिंग करी जाए तो किसी कांस्टेबल की क्या दरोगा की हिम्मत नहीं है कि बाजार के लड़के की मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ले, और यहाँ पर चाबी निकालने के साथ में 2 चाटे भी मारे जाते हैं। क्यों ऐसा भेदभाव किया जाता है? उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पर एक सीओ ने 5 लाख रुपए ले लिए और उसकी जांच करेगी तो योगी ने उसे दरोगा बना दिया एक सीओ को। और यहाँ पर जब कोई अगर भ्रष्टाचार का शुरुआत होती है तो उसे खाली बढ़ावा दिया जाता है जांच के नाम पे। अभी 15-20 दिन की बात है,